हेलो दोस्तों, तो आज मशीन डिजाइन का एक और टॉपिक करने वाले हैं, जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन के अंदर एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे उसके। तो सबसे पहला पॉइंट है नीड और एम। इसमें क्या है कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कभी किसी चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं कि यार इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई हमें दिक्कत दिखती है कि ये इस काम में दिक्कत आ रही है कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो वो क्या होगी, हमारी नीड, आवश्यकता होगी, हमारा एम हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा कि नीड है हमारी, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि वैसे मशीन की बात कर रहा है, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मैं एक छोटे गांव से हूं, तो वहां पे ये क्या दिक्कत आती थी कि बार बार फाटक बंद हो जाता था, रेलवे फाटक जो होता है, तो वहां भीड़ लग जाती थी। अब रेलवे फाटक जब भी बंद होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है सबके कि यहाँ फ्लाईओवर होना चाहिए। तो वो क्या हो गया हमारा नीड और एम कि यहाँ पे फ्लाईओवर अगर बन जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगी ये फाटक बंद होने की। तो हमें ये दिक्कत आती थी, बार बार जाना, जब भी जाना फाटक बंद, ऊपर से धूप, और हमने पेड़ तो वैसे ही काट दिए। ठीक है, छांव में जगह नहीं है हमें कि वहां पे खड़े हो सके। तो हमने जो नीड हमारी थी, ठीक है, नीड हमारी क्या है कि फ्लाईओवर बन जाए इसके ऊपर। ये स्ट्रक्चर है, मशीन नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो उसकी हमारी नीड आ गई। अब आएगा दूसरा पॉइंट, क्या आ जाएगा, मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से इसका जो मशीन है या कोई स्ट्रक्चर है, किसी, अगर मैं मशीन की बात करूं तो मशीन में मैकेनिज्म हम किसी कहेंगे कि एक फोर्स लगेगी तो दूसरा आगे मोशन किस तरह से होगा, उसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे। जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है, उसमें हमने समझा होता है कि एक फोर्स लगाएगा तो दूसरा किस तरह से मूव करेगा, तो उसको हम मैकेनिज्म कहेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास मैकेनिज्म कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अगर वही एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमारा जो फ्लाईओवर बन रहा है तो हम उसका कहेंगे कि इस तरह से ऊपर चढ़ने के लिए, कार ये ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास फ्लाईओवर इस तरह से होगा, कार यहां से ऊपर चढ़ेगी और इस एंगल पे होगा, फिर यहां से नीचे उतर जाएगा। तो इस तरह से हम सोचेंगे उसके बारे में। उसके बाद आएगा एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। अगर इसी एग्जांपल को दोबारा लेके चलें तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, की इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी पड़ेंगी। तो एक फ्लाईओवर बनाते हुए हमें क्या सोचना है कि मान लीजिए जाम लग गया और ट्रक हमारे पास है, ठीक है, मैक्सिमम ये फोर्स लग रही है, मैक्सिमम हम फोर्स के बारे में सोच के चलेंगे, वो मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर कितनी हो सकती है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे। अगर मशीन की बात करें तो मशीन किस तरह से उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, टेंसाइल लग रही है, कंप्रेसिव लग रही है या शियर लग रही है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन ये बहुत जरूरी है कि कौन सा मटेरियल हम लेंगे, कौन से मटेरियल से वो चीज बनेगी, उसका खर्चा वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा ना, और उसके प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी मटेरियल के बारे में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिजाइन ऑफ एलिमेंट, साइज एंड स्ट्रेस। तो साइज क्या बनेगा, हमारा जो मशीन बनेगी उसका साइज क्या होगा, उसके ऊपर स्ट्रेसेस कौन कौन सी आएंगी। अगर इसकी बात करें तो कहां से फ्लाईओवर शुरू होगा, कहां जाके खत्म होगा, कितना ऊंचा होगा, किस एंगल पे होगा, इसके बारे में हम सारी जो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, किस तरह की लगेगी, इसके नीचे जो पिलर खड़े होने हैं वो किस तरह के होंगे, मटेरियल कौन सा लगेगा, सारा कुछ इसमें भी सोचना पड़ेगा ना। उसके बाद आ गया मॉडिफिकेशन। अगर ये सारा कुछ करने के बाद हमें लगता है कि मॉडिफाई करना है, हमें कुछ नहीं है, ये चेंजेस करनी है हमें, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डिटेल ड्राइंग। तो हम ये सब कुछ करने के बाद एक डिटेल ड्राइंग देंगे कि ये डिटेल ड्राइंग है, इसकी साइजेस वगैरह सब कुछ किस तरह से, फ्रंट व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, और उसके बाद हमारी प्रोडक्शन एक्चुअल स्टार्ट हो जाती है। लो जी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो ये एक जर्नल प्रोसीजर है कि इस वे से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो पहला ही रहेगा, ये कभी दूसरा नहीं आएगा कि जब तक आपको अंदर से कभी नीड, आवश्यकता, जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की, तब तक इंसान हिलता नहीं। तो दिमाग में वो जरूरत आती है सबसे पहले कि यार ये दिक्कत आ रही है इसमें, अगर ये इस तरह से मशीन बन जाए तो इंसान को आसान हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा ना यार, अगर आप में से कोई नॉलेज रखता है तो बनाए, ठीक है, आप थोड़ी सी हेल्प करें, ठीक है। मैकेनिकल का नहीं है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मिक्स थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनेगा।
अगर आप उनकी मदद ले सकते हैं। चार्जर विद टाइमर, हमारा मोबाइल चार्जर होता है ना, विद टाइमर होना चाहिए कि हमें पता है कि मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज होता है 3 घंटे में, ठीक है। ये नीड है, मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है इतना, ठीक है, जॉब के कारण। आप में से कोई अगर इच्छुक है तो मेरी हेल्प कर सकता है, और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल दिक्कत आती है कि चार्जिंग हम रात को लगा के छोड़ देते हैं, रात को ही छोड़ते हैं उसको, जब तक सोते नहीं तब तक मोबाइल को छोड़ते नहीं, और मोबाइल लगा के चार्जिंग ऑन छोड़ देते हैं, और सारी रात चार्जिंग अगर लगा रहा और ओवर चार्जिंग के कारण वो बैटरी फूलने लग जाती है, और अगर बैटरी ज़्यादा फूल गई तो वो ब्लास्ट भी कर जाती है। कईयों का तो काफ़ी एक्सीडेंट हो जाती है, ये सुना भी होगा आपने, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आता है, तो वहाँ पे आता है ये चीज़ें, देखी सुनी होगी आपने। अगर हम टाइमर लगा दे तो टाइमर में एक सिंपल सा एक टाइमर है और कट आउट पॉइंट देना उसका, और हमने 3 घंटे का, मुझे पता है मेरा मोबाइल 3 या 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा, फुल 100% हो जाएगा, तो मैं टक 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 3 या 4 घंटे का जो है लगाऊंगा और सो जाऊंगा। उसका 3 या 4 घंटे बाद मेरी जो मोबाइल की बैटरी है वो फुल हो चुकी होगी और कट आउट अपने आप हो जाएगा। तो उससे कितना बेनिफिट होगा, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कितने मोबाइल बचेंगे, कितने की जान बचेगी, और कितनी बैटरियां खराब होने से बच जाएंगी। ये नीड है, ठीक है, मुझे दिख रही है, ये नीड दिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये मैकेनिज्म, फोर्सेस, मटेरियल सिलेक्शन, ये सारा कुछ आपने करना है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताओ कि आप में से कौन कर सकता है, ठीक है। देखते हैं किसी के दिमाग में किस तरह के आइडिया आते हैं, और अगर आपको कोई और लगता है कि इस तरह का और भी हमें जरूरत है तो आपस में हम शेयर करेंगे। कमेंट में लिखिए कि ये इस चीज़ की भी जरूरत है दुनिया में, तो हम शायद आपस में बातें करके कुछ चीज़ नहीं बना सके। थैंक यू सो मच।